darkness of age. Now, from class 5, Marufa and Ayan Rahman come upon the stage to recite Arabic Kalima. Marufa Yasmin from class 5. My school name is Japanese Medium School, a unit of Chanchal Java Educational Public Trust. Now I want to recite a Kalima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kalimai tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल है। कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदा और उसके रसूल है। कलिमा तमजीद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह व अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जमा अल्लाह रब से पाक है और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाह से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिल खैरुल अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसी का कोई शरीक नहीं है, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, उसी का कब्जे में तमाम बालियाँ है, वो हर चीज़ पर कदीर है। थैंक यू। 5. My school name is Japanese Medium School, a unit of Chachal Jabe Education Public Trust. Now I said 3 kalima. पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तीसरा कलमा तमजीद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जमा अल्लाह हर एक से पाक है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचाने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। थैंक यू। Today I want to recite a surah. The surah name is Maun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'ayta allazi yukazzibu bid-din. Fadhalika allazi yad'u al-yatim. Wala الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Thank you. Audience, please clap your hands. Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today in this special occasion I am to recite a hadith. hadith number यारा इजाज़ा अल्ता फसल लीला। तुझे जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगा कर। हदीस नंबर 12 अफजलुल अमाली इंदल्लाहि सलातु फी अव्वली वक्तिहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे अमल अव्वल में नमाज पढ़ना है।
हदीस नंबर 13 तुबाली हदीस नंबर 14 इजाज़ा खल तुम बैतान फसलिमो अला अली, जब घर में तुम दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 15 लायत गुल जन्नत नमामुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 16 हसनुल कलामी कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। हदीस नंबर 17 अदवा इस्लाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस नंबर 18 मलिता मलाई चलो फलाई समझना, जो किसी दूसरे की जिद खुद के लिए दावा करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 19 रिजियल रबी फिर रिजियल वालिदी, अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। हदीस नंबर 20 इन्नल्लाह रफ़ीक़ युहिब्बुल रिफ़्क़, बेशक अल्लाह ताला नरम है और नरमी को ही पसंद करता है। थैंक यू। We now would like to say to खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल था, मेरा जीवन भी फानी है मगर मैं इससे गाफिल था। कफन बाजार में आ भी चुका लेकिन मैं गाफिल था, मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल था। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस लेकिन अब, मगर अब कोई भी अफसोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई, अब क्या करूँगा मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं मौला करम वाली। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे, यहाँ ताकत न दौलत न ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको, खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा पूछेगा बदला इल्म पर कितना रहा आमिल, कहाँ पर खर्च की तूने ये दौलत कैसे की। सवाले इल्म भी होगा, सवाले बंदगी होगा। खुदा महशर में पूछेगा, मैं कैसे सामना कर पाऊंगा रब के सवालों का, छुपाऊंगा कहाँ रब से अमलनामा गुनाहों का।
वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दो साइड में टीचर है, दोनों ही हाईली क्वालिफाइड है। जब से स्कूल है तब से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत शुक्रगुजार है जो वो लोग दोनों बाकी सारे टीचर सब हम लोग के साथ जुड़ के हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। इसके बीच में हम लोग के और एक गेस्ट पहुंच चुके हैं। हम लोग के बहुत सारे टीचर्स जो पहले हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स दोज हु आर प्रेजेंट हियर। जो एक्स टीचर्स हम लोग के बीच में मौजूद हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था वो सारे टीचर्स ही लगभग स्कूल पे पहुंचे हैं। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों। उन सभी टीचर्स में एक बहुत ही खास टीचर थे हम लोगों के साथ जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट ऑपरेट किया था हम लोगों के साथ। So I would like to call Mr. Mashrab on the stage. इनको हम लोग निक नेम से सनी सर बोलते हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्कूल को इस जगह पे खड़े करने का। हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया। I will request सुल्ताना मैम to play that. I will request सरफराज जिनको जवाब आता है आप लोग अपना दाहिना हाथ राइट हैंड उठा लीजिएगा। आपके पास हमारे दो टीचर हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, मासूम सर और वासिम सर। माइक्रोफोन लेके जाएंगे, आप लोग अपना आंसर बताइएगा, पूछा जाएगा। So please be ready. Thank you so much, sir. Yes, sir. Myself, Sarfraz Alam Rafiqi. Assalamu alaikum. The first question is, who is the director of Chandrayaan 3 mission? Who is the director of Chandrayaan 3 mission? Who is the director of Chandrayaan 3 mission? Wrong answer. Answer is wrong. Wrong answer. Wrong answer. देखिए कोई गूगल मत खोलिएगा। Wrong answer. कोई भी anyone from the parent side, anyone please. सर किधर किधर पास कराइए, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। Wrong answer. Extremely sorry. Say the right answer. এক দ্বন্দ্ব সমান কতক্ষণ? You have to give the answer in Bengali only, okay? এক দ্বন্দ্ব সমান কতক্ষণ? कोई है क्या? কতক্ষণে এক দ্বন্দ্ব? কতক্ষণে এক দ্বন্দ্ব? এটা সেম প্রশ্ন। এনি টিচার্স? सर आप लोग दोनों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सवाल को इजी कीजिए, थोड़ा इजी सवाल कीजिए। Who was the first woman governor of India? Women governor of India. Say the answer. Wrong answer. चलिए मैं एक आपको सिंबल, चलिए पेरेंट्स लोग के साइड से हमारा स्कूल का नाम जेप्ट है, JEPT जेप्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? काफी सारे पेरेंट्स हैं। आरुषा की मम्मी ने सबसे पहले हाथ उठाया है। आरुषा की मम्मी को माइक्रोफोन दिया जाए। थैंक यू मैम। कल भी मैम ने Who took the highest wicket in 2023 World Cup? Who 2023 World Cup? अच्छा उधर है, उधर पहले हाथ उठाया, उधर मोहम्मद प्लेयर ऑफ द ईयर। नहीं वहां नहीं पूछना है, वहां पासिंग हो गया आंसर। इधर राइट आंसर, नाम लिखिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेरेंट्स। What is the total weight of Chandrayaan 3? What is the total weight of Chandrayaan 3? हाँ 3900 kg। 3900 kg। राइट नाम लिखिए। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। थैंक यू सो। कौसर इमाम बी रेडी। अयान रहमान खान, कौसर इमाम बसरी, द नेम आई एम कॉलिंग। फटाफट स्टेज के पास में आ जाओ, हम बुलाया जाएगा, तुम लोगों को फटाफट आ जाना है। आरिफ सर, मुख्तार सर, आप लोग प्लीज जहां पे टिफिन आया वहां चले जाइए। मैं हर एक गार्जियन को रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज ग्राउंड पे आ जाइए, हम लोग को अभी टिफिन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 and 9 गो एंड हेल्प द टीचर्स। मैं हर एक टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा और गार्जियन को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ के रहिए, आप लोग को टिफिन मिल जाएगा। प्लीज को परेशानी हुआ था टिफिन बांटने में क्योंकि पेरेंट्स लोग इधर उधर मूव कर रहा था। सर आरिफ सर दोनों प्रेजेंट है वहां पे क्या? मुख्तार सर हमको हाथ दिखाइए आप। आरिफ सर है वहां पे? आप जाइए सर वहां पे। क्लास 10 के बच्चे को बुलाइए, जो बच्चा एक्टिव है उसको पहले आपको लेफ्ट हैंड में देना है यहाँ पे, ठीक है? इधर ही देना है।
कोई पेरेंट्स अगर पैनिक करे उनको मेरे पास लेके आइएगा, समझ गया ना? आराम से टिफिन दीजिए। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, आप लोग अपने अपनी जगह पे बैठ के रहिए, आप लोग सभी को टिफिन मिल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हम घर से निकले थे तब दोपहर थी और अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज वहीं पढ़ ली होगी मार्केट वाली मस्जिद में। सीरीन भाभी, हम तो इतने बिजी थे कि हमें तो अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन शन्नो, वहाँ की अजान तो लाउड स्पीकर में होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देते हैं? वहाँ पढ़ लेना चाहिए था ना। वो लखनऊ सूट की दुकान पर जो ड्रेसेस हमने पसंद की थी, दुकानदार तो उसका प्राइस कम करने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ, सच कहा तुमने। वो तो अम्मी ने उसे इतना बोला तब जाके माना। कैसे नहीं मानता? हाय अल्लाह, मैं तो वाली जावा। लेकिन सौदा तो बड़ा घाटे का रहा, नमाजों गवा दी। अरे यार, रहने दो, कज़ा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागी जा रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाहिदा आंटी आइए। अस्सलामुअलैकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा हाल चाल पूछ ले। मैं तो ठीक हो गई हूँ क्योंकि शॉपिंग तो करने जाना था। वैसे कैसी पड़ोसन है आप? आपने ये तो सुना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपने ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच, आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठिए। अरे बहू, इनके लिए कुछ लाना। वैसे कब की फ्लाइट है? हज के लिए तो सारी तरबियत ले ही ली होंगी ना आपने, और आजकल ये कई जगहों पर सिखाया जाता है। अम्मी जान, सही है, सबसे हाँ, जरूरी तो है, पर मैं शॉपिंग में बिजी थी। जरा अच्छे नए कपड़े भी तो लेना जरूरी है। सारे रिश्तेदारों से मिल लो, वरना शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। दर्जी को कपड़े देने हैं, सारे रिश्तेदार दावत की जिद करेंगे। बिल्कुल, सबसे फुर्सत पालू, फिर देख लेंगे कहाँ पे तरबियत की क्लास चलती है। आपा, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना और हमें दुआओं में याद रखना। हाँ जरूर, आप भी अपनी तरफ से सबको बोल दीजिएगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। जी आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरान का मुतला करेंगे। सब हज के आयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बोर शर्नो, तुमने हमारे रिश्तेदारों को बताया कि नहीं? एक भोज भी करके खिलाना है सबको। आखिर रोज रोज तो जाना होता है नहीं, जम के तैयारी होनी चाहिए। नए बैग्स, नए शूज, नए कपड़े। जी अम्मी, मैंने बताया है। वो कहने लगे कि मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाने दो कब जा रहे हैं। जी अम्मी, मैंने भी उन्हें अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की कि कोई गिफ्ट ले ले आपके लिए, पर बड़े ही बोरिंग लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं। अरे जाने दो, कभी अगर वो हज के लिए जाएंगे तो हम अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। अच्छा, अपने मामू जान को इन्फॉर्म किया कि नहीं? अम्मी जान, चलो जल्दी, आज वक्त चला जाएगा, कुछ सीख ले। जी अम्मी, मैंने बताया है, वो जल्दी आ जाएंगे आपके लिए गिफ्ट लेके।
अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको अल्लाह का तकवा याद करना है और उससे डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी, मुझे डर है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता। अब हज के लिए जा रहे हैं ना, अल्लाह के लिए, उसके रजा के लिए, तो अल्लाह ही को राजी करना और दुआ करना कि या रब मुझे दिखावे से बचा। बेशक जजा और सजा का दारोमदार हमारे नियत से है। अल्लाह के लिए किए गए अमल ही हमें इनाम देगा और लोगों को दिखाने के लिए किए गए अमल जायज नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है सिरके असगर। लोगों ने पूछा, वो क्या है या रसूलुल्लाह? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरिया मतलब दिखावा या शोइंग ऑफ। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। हाँ शकीला भाभी, अब कब आ रही है मिलने? मालूम तो होगा आपको कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए। हम ओमेगा केबल से बोल रहे हैं। ऑफर के लिए फोन किया था। हाय अल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको ही बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। दोबारा फोन मत कीजिएगा। किसका फोन था अम्मी? मैंने सोचा तुम्हारे मायके से फोन है, तुमने उन्हें खबर दी कि नहीं? जी अम्मी, मैंने उन्हें बताया है जो वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको हज ट्रेनिंग सेंटर्स के एड्रेसेस भी दे देंगे। उफ, वो सब सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहो ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे। जी अम्मी। वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम सबको खुशखबरी मिल गई है। आइए। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। अरे तब्बो, जरा फोन तो उठाना। जी अम्मी। हेलो, हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा? अम्मी, भाईजान का फोन था, बोल रहे थे वीजा नहीं मिला और इस साल मिल ही नहीं सकता क्योंकि कोटा खत्म हो चुका है। क्या? हाँ, और फिर सारे फ्लाइट भी फुल हो चुके हैं, अब नामुमकिन है। आप उसे कहे कुछ करे। कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इस तरह ना उम्मीद नहीं होते। इंशाअल्लाह अगले साल आपको वीजा जरूर मिल जाएगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर दिया और बेइज्जती हो गई। ऐसा कौन है जिसको आपने कहा नहीं कि आप हज के लिए जा रही हैं? अब हम सबको किस मुंह से कहेंगे कि आप हज में नहीं जा रही। काश हमने सादगी की होती और कामयाब होने की दुआ की होती। काश मैंने मेरी बच्ची की बात सुनी होती। मुनव्वरा, मेरी मोल्लो, तुम ठीक कह रही थी। मुझे अल्लाह से डरना और दुआ करना चाहिए था। काश मैंने पहले से अपना वक्त हज के लिए चीज़ें सीखने में लगाई होती और अल्लाह से खूब सारी दुआ की होती। या रब, तुम मुझे माफ़ कर दे। अम्मी जान, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। अगले साल आप सिर्फ अल्लाह के लिए हज का नियत करना, इंशाअल्लाह वो आपका दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इंशाअल्लाह। थैंक यू। आज हमारे विद्यालय जब स्टूडेंट स्कूल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आप सभी के सामने मैं
कुछ बचपन की यादें को एक कविता के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है बचपन। कुदरत ने जो दिया मुझे है अनमोल खजाना, कितना सुंदर सुनाना वो ये मुश्किल है क्या पाना। दमक रहा है ऐसे मानो सोने सा बचपना, फिक्र नहीं कल की ना किसी से सिकवा गिला। मित्रों की जब टोली निकली कोई खाए कोई बिन खाए, बड़े चाव से ऐसे चलता मानो कोई जंग जीत कर आए। कोमल हाथों से बल खाकर जब करते आतिशबाजी, घुंघरू बांधे हुए पैर पर तब चलती खुशियों की आंधी। उन्हें देख माँ की ममता का हुआ उमर सैलाब, मन को महका रहा है बगिया का खिला गुलाब। थैंक यू, धन्यवाद। करते ही है, हर एक काम करने से पहले तो हम एक काम करते ही है। हम सारे मुसलमानों का वसूल है कि हम पहले सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Kausar Imam, a student of class 9, here to extend you my warm and cordial welcome. Today, we are celebrating our third winter carnival of Jeff Taylor's Primary School 2024. So, on this occasion, I want to deliver a speech about value of education. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. My beloved brothers, dearest sisters, and respected audience, reading, writing and understanding are the three things. Those are the first values that you receive from education. We all know that the education is there since the beginning, and that is why Swami Vivekananda has said we need such education which builds character and develops the mind, power and intelligence. Today, many great people in our country have achieved a lot of progress. They have brought laurels to their country. If there is an important reason for that, it is the proper education which is given to them. Like our one of the great person who is known as Missile Man of India, APJ Abdul Kalam Azad, who was belonging from a poor family, but he studied hard. He understood the importance of studies, and with his constant effort, he made many inventions. If they can do all these things, if he can do all these things, then why I cannot do all these things? Because education has the biggest hand in it. So my respected audience, remember one thing. Without a proper education, a person cannot achieve anything in life. Remember one thing. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness. But you have in the major part of your life. Success does not have any course of event. For example, it does not make a difference that what you were in the past. It is important to you what you are in the present. Think yourself. Repeat it to yourself. Dear past, thank you for all of my life lessons. And dear future, I am ready now. The best approach to success is anything. The best approach to success is anything. But a straight one. It has a loads of exciting bends. And in some cases, U-turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives. Those things which will help you in making progress. राह संघर्ष को जो चलाती है वही संघर्ष को बदलता है। राह संघर्ष को जो चलाती है वही संघर्ष को बदलती है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्या बनकर वही निकलती है। See my respected audience, you are here because of your decisions. If you want better result, you must take a better action. You will learn the lesson. You will see the blessing. You will not stop until your goals are realized. And when you reach that goal, you will set a bigger goal. You will grow and grow and grow. You accept full responsibility for that. And you challenge yourself to become better. Every year, every month, every week, every day, every moment, you are committed, you are determined, you are self-made. सीढ़ियाँ ऊंची मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ ऊंची मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तेरी मंजिल तो आसमान है। तेरी मंजिल तो आसमान है। रास्ता तुझे खुद बनाना है। So my respected audience, education is useful in every field of life. Some people think that I do not have to do education because I do not have to do any job. But this thinking is absolutely wrong. Because education does not mean that after getting education do a good job. Rather, the aim of education is to acquire skills that you can progress in any field.
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर तुम्हें मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, अगर तुम्हें मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थरों की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा सीधा तलाश करो। With this context, I'm ending my speech. Thank you. Audience, please clap. Sweet mama, sweet mama, sweet mama. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. This song is dedicated to all the mothers. Please clap your hands, everyone. Clap your hands, everyone, please. तेरे बिना I love you my sweetheart mama. लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना I love you my sweetheart mama. जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूँगा अब मैं बयां, कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूँगा अब मैं बयां। कोई न समझे दिल की जुबान, लौट के आजा मेरी माँ। तालियों से स्वागत कीजिए, तालियों से स्वागत कीजिए, इन माओं के लिए ही है। तालियों से मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाएगा मुझे दवा, कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाएगा मुझे दवा। बाहों में ले ले मुझे जरा, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी मेरी माँ। तेरे बिना मेरी माँ, सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर, खोकर भी सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी। काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा वजूद ही रहमत है। कदमों के नीचे
जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना आई है, तेरे गुजर जाने के बाद खबर पे नजर जमाई है। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना आई है, तेरे गुजर जाने के बाद खबर पे नजर जमाई है। देख के मेरी आंखें नम भर जाते थे तेरे गम, देख तेरा बेटा रो रहा है माँ, आ जाना आ जा माँ, जाते थे तेरे गम, आंसू पोंछने आ जा यहाँ, लौट के आ जा मेरी माँ, लौट के आ जी न सकूंगा तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, रूहानी अफसरदा है, क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया, सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसरदा है, क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया, सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता, तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता, पढ़ के बख्शूंगा कुरान, लौट के आ जा मेरी माँ, लौट के आ जा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, 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 I love you my sweetheart mama। देखिए, दर हकीकत ये माओ के लिए ही है, दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ही उजड़ी हुई चमन मालूम होती है, नजर वालों को ही उजड़ी हुई चमन मालूम होती है। ये किसने कर दिया हम दोस्तों को मुझसे बेगाना, ये किसने कर दिया हम दोस्तों को मुझसे बेगाना, अब तो दोस्ती भी मुझे दुश्मनी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे क्या नहीं इंसान के बस में, यह हम कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मैं रोता हूँ अपना रोना, मैं रोता हूँ अपना रोना, वो हंस हंस के जीते हैं, मैं रोता हूँ अपना रोना, वो हंस हंस के जीते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। ना जाए मेरी उस खंदा दिली पर, ना जाए मेरी उस खंदा दिली पर, के लबों पर जख्म भी है तो हंस हंस के मालूम होती है, कि लबों पे जख्म भी है तो हंस हंस के मालूम होती है। क्यों ना हो, हम और आप जिस घड़ी से गुजर रहे हैं, हमें अब मुसलमान एक होने को भी हमें खौफ लगता है। मुसलमान हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान तो हैं हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान तो हैं पर हम पर्दा नहीं करते हैं, मुसलमान तो हैं लेकिन इस दीन इस्लाम की इज्जत नहीं करते हैं। क्यों ना हो, अगर जिस घर पे आप एक छोटी सी मिसाल देते हैं, मुसलमान होने का फायदा क्या है और मुसलमान ना होने का फायदा वो अलग है। मुसलमान तो हैं
अगर नमाजी है तो हम वाकई में मुसलमान हैं, नमाजी नहीं है तो हम वाकई में मुसलमान नहीं हैं। क्यों? एक काफिर से पूछा जाता है आप क्या करते हो दिन में? हम हर एक चीज बोलते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमें और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज ही का फर्क आता है, नमाज ही का सिर्फ फर्क आता है। हम पर्दा करते हैं, पर कौन सा पर्दा करते हैं? जो सिर्फ दिखावा के लिए पर्दा है। हमें पर्दा करना चाहिए उसकी तरह जो हजरत फातिमा ने हमें सिखाया गया है, जो हजरत फातिमा ने सिखाया गया है। क्यों ना हो, अगर उसके सर से दुपट्टा भी सरकी है तो खुदा ने अर्श से बोला अभी वक्त करो तो, क्योंकि मेरे फातिमा के सर से दुपट्टा को हटा दिया गया है। मुसलमानों, ये मुसलमान की पहचान है, जो अल्लाह ताला खुद वक्त रोकता है। अगर मुसलमान वाकई में है तो हमें वो हजरत अली का नमाज याद आनी चाहिए, हजरत अली की नमाज याद आनी चाहिए। जैसे जब वो असर की नमाज कज़ा होने वाली थी तो मशरिक से मगरिब को वक्त रोक दिया गया है। अगर हमें पक्का ईमान को अगर देखना हो तो हजरत बिलाल को देखना चाहिए, क्योंकि फजर के वक्त जब वो अजान नहीं दिया, हजरत बिलाल के लिए वक्त को रोक दिया गया था। क्यों ना हो, क्योंकि बिलाल जैसे अजान पड़ा उसके बाद ही सुबह हुआ। तो हमें ये सब चीज मालूम कहाँ से होगा? हमारे अंदर दीन होनी चाहिए, हमारे अंदर दीन की तलब होनी चाहिए, हमारे अंदर दीन का इखलास होना चाहिए। इसीलिए हम सब से, आप सभी हजरात से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको पाबंद नमाजी बनाए, पाबंद कलाम पढ़ने का पाबंद बनाए। एक शायर ने क्या ही खूब कहा है, कुरान तो आजकल ताकों में सजाया जाता है, कुरान तो आजकल ताकों में सजाया जाता है, पढ़ता कौन है? क्या ही कहा है खूब, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं हम नमाजी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मूवमेंट करते रहिएगा लेफ्ट राइट तो कैसे होगा फिर बताइए? थोड़ा आप लोग प्लीज अपने अपने जगह पे रहिए। जो लोग टिफिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा परेशानी आ रहा है, सभी को टिफिन मिलेगा, थोड़ा एहतियात बनाए रखिए, अपनी अपनी जगह में बैठ। हर इंसान का अपनी एक पहचान होती है, हमें एक पहचान होती है, हमारे आबाद का अपनी शान होती है। हर किसी को हम नहीं करते सलाम, और जिसको करते हैं उसमें हमारी जान होती है। Assalamu to all the respected dignitaries, estimated teachers and all my dear friends. The opportunity to speak before you on this auspicious occasion of 3rd Winter Carnival of... इन्होंने परवरिश किया उन बच्चे का। उसके बाद जो रोजीना मैम खड़ी है, इनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं ऑलरेडी, दोनों बच्चे ही पढ़ने बहुत अच्छे हैं, उनको भी परवरिश इन्होंने ही किया है। उसके बाद दिलवारा मैम, इनका भी बेटा पढ़ता है अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो यूपी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इनका बेटा पढ़ता है, उनका भी परवरिश इन्होंने ही किया है। सहानारा मैम, इनका बेटा पढ़ता है होली चाइल्ड में, क्लास 10 कंप्लीट कर गया शायद से, वहाँ भी वो बच्चा टॉपर है, अच्छे रैंक में है, उनके उसका भी परवरिश इन्होंने ही किया है। तो मैं इन लोगों को इसलिए बुलाया गया, भाई इन लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि इन लोगों को बहुत चीज सुनना पड़ता है पेरेंट्स के साइड से। देखिए, मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताया, अभी भी बता रहा हूँ, अगर ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चे के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि यही टीचर्स इन बच्चे को ट्रेंड करते हैं और वो लोग आके यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो इन लोगों का किरदार बहुत बड़ा होता है इस परफॉर्मेंस में, और खाली परफॉर्मेंस में भी नहीं, स्कूल में बोलिए, कहीं पे बोलिए, ये टीचर्स लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग इन लोगों को सम्मान नहीं करेंगे तो हमें सम्मान करना बेकार है। मैं ये सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जितना भी टीचर, सारे टीचर्स हैं, मैं बाद में उन लोगों को बुलाऊंगा क्योंकि हम लोग का बहुत लंबा प्रोग्राम है अभी। मैं इन लोगों को खास करके इसलिए बुलाया क्योंकि इन लोगों के बच्चे अच्छे जगह पे सेट हैं, उन लोगों को इन लोगों ने ही परवरिश किया है बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्कूल। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इज्जत सबको बराबर का मिलना चाहिए, आसी क्यों ना हो स्कूल की, क्योंकि सब कोई स्कूल के लिए ही मेहनत कर रहे हैं।
ये फॉरवर्ड, ये जिस दिन मेहनत से काम नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने लगेंगे, पर ये लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बोल के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज गिव बिग अप्लॉज फॉर आवर टीचर्स ऑफ जेप। एवरीवन प्लीज, हर एक गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है, उनके सम्मान के लिए प्लीज एवरीवन क्लैप योर हैंड्स। आई विल रिक्वेस्ट आवर वाइस प्रिंसिपल मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ऑनर देम प्लीज। रिजवानुर रहमान, राजिन बसरी, सकीबुल हसन, मारूफा आरमीन, आदि रगीब, मिनसरी सैनाज, अयान शहनाज मंडल, आमिर हमजा, इरम सबा, इरफान, नूर आलम, जन्नत जमीर, अनस, मुस्तफिजुर, बी रेडी, यू ऑल बी रेडी। थैंक यू सो मच मैम। भैया बहुत लंबा प्रोग्राम है, फटाफट जो करना है सर। भाई बाद में कर लेना प्लीज, कैमरा भाई, बहुत लंबा प्रोग्राम है, बाद में कर लेना प्लीज। मैडम चलिए। Hey, you move forward. You continue. Come. Thanks, my son. Have sit, my son. Oh, wait a minute. We are these two brothers have been. Hey, don't fight. Oi. Don't fight. Don't fight. Don't fight. Stop. Why are you all fighting together? It means you don't have unity. You don't have discipline. You don't have manner. Then today I have to teach you all a new lesson. 2 of you sit here. 4 of you sit here. One, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, I think one of your brother is missing. Where is your younger brother? I can't see him. Here I am, oh my father. You are always late. I am sorry, father. No need to say sorry, my son. Have sit, my son. Now, my son Salman, come in here. Now, my son Faisal, you come in here. Both of you go to the forest and bring 7 sticks and do not be late. Okay, father. Take this, father. MashaAllah, both of you have done well. Both of you have sit, my son. Thank you, father. Now tell me, who will break these 7 sticks together? I, father. Wait, don't shout. I will give you one by one. First that, you try it, my son. So hard. This is so hard. This is unbreakable. I cannot break this, father. This is so hard. Take this, father. You can't break it. Sit down. Now, Zulfikar, you try it, my son. Difficult. Very difficult. Extremely difficult. Extremely difficult. Break it. Father, I cannot break it. You also can't break it. Sit down, silly child. Now, my son Faisal, you try it. Stop, father, stop. What are you doing this? As I am the strong among all my brother.
Get me, father. I'll do your tasks very easily. Have patience, my son, have patience. Keep your hard-hitting hand for next turn. Sure, father. I'm waiting for your call, father. Please clap your hands, everyone. Clap your hands, everyone. Please clap your hands. Now you try it, my son. Extremely difficult. Extremely difficult. Break along, father. I cannot break along, father. It's very hard, father. It's very hard. Take this, father. I can't break it. So can't break it. I thought that you can break it easily. Now, Gaffar, my son, where are you? Here I am, father. Welcome now. It's your turn. Show your power to each and everyone. What a thin bunch. Father, I'll break into half into 2 minutes. Father, get me 2 minutes. Oh, so hard, father. Extremely unbreakable, father. What is this? Allah, give me strength, Allah. What's happening with me, Allah? Give me strength. What's happening, Allah? Give me strength. What's happening? What is your power? What is your strength? Loser. Father, I'm extremely sorry. Difficult by Allah. I'll never push my own strength from now, Father. Yes, my son. Don't boast of your strength for next time. Have sick, my son. You, Father. Now, Rahim, you try it, my son. Thank you, father. Life is so hard. Father, I cannot make it. It is so hard. You also can't break it, but you have tried well, my son. Have sit. Now, Faz, you tried, my son. Difficult, so difficult. Father, it's so difficult, father. So difficult, father. So hard. Break it, it's so hard, father. Finally, you also can't break it. Now, Umar, you are the last and my last hope. I think that you can break it easily. But what is your opinion, my son? Thank you, father. I am the thinnest one of your brothers, father. Father, say Gufar is the strongest among us. If he could not break it, how could I break it, father? I am very weak as well as thin. How could I break it, father? It's like climbing a mountain for me, father. But for your sake, I must try it, father. Yes, my son, yet you should try. Thank you, father. Give me 2 minutes, father. Impossible. Unbreakable, father. Oh Allah, please help me. Impossible, father. Why it's not breaking? Father, sorry, I could not break this. Now, you also could not break this. Sorry, father. No problem. Sit, my son. Now, I have said that none of you could break this 7 sticks together. But now, I will untie it and distribute one by one to teach all of you. First, you take, my son. Now you take. Now you also take this, my son. Now you also, my son. Zulfikar, you take it.
Gopal, you also. Thank you, Father. Now I will see that how much time you will take to break these sticks. First you tried, my son. Yes, Father, I did this. This is so easy. Now you try it. It's so easy, Father. Now you, my son. It is very easy, Father. Now Gopal, it's your turn. You break it. It is very easy, Father. Now you, Zulfikar. It is very easy, Father. I have done it. Now you, Rahim. It is so easy, Father. I have done it. My son, Umar, you try it. Father, look at me, I did it. I saw that you all were disappointed while trying to break all 7 sticks together. But when they were divided, each of one you could break these sticks one by one. Oh, my son, I have very few days left in this world. Stop, Father, stop. Why are you saying like this, Father? We are incomplete without you, Father. Father, like we are this the line, sticks Father. of your oldest, Father. We do not let you to go at any cost, Father. We will be standing. What's happened, Father? What's happened? Bring water, Faisal, bring water. Take, Father. What's happened, Father? Nothing, just I have get chalk on my throat. Father, please have a seat. You also have sick, my son. Okay, Father. Thank you, Father. Listen, my all dear son. I can't do anything. If Allah calls me, then definitely I have to go. And I have gathered you to all. To that I can present an excellent gift. What is the gift, Father? Wait. It is an advice. If you act upon it, you can live a good life. Obviously, we will love it, Father. Indeed, you don't have your strength to guard your own strength except through unity, as Allah says in Surah Al-Imran, Surah number 3, verse 103. Hold firmly to the rope of Allah together and do not become divided. We will be united and remain like that, inshallah. Thank you. बेटा तुम मेरी जान हो, मेरा मान सम्मान हो, करो तुम इतनी तरक्की कि पूरी दुनिया में तुम्हारी पहचान हो। He would hide his toes away, so his friend stayed away, and he felt lonely until one day he saw a land he thought a bird playing happily outside his door. Thank you. My dear teachers and all of you, Assalamu alaikum. My name is Adiragif Hussain. I read in 5 class. My school name is Jet English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today I would like to discuss about Chandrayaan 3. India is a developing nation that has been progressing in every sector, as we all know. India always put forth significant effort to highlight its vast scientific accomplishments and advancement in space research. The project Chandrayaan 3 is the greatest success for our nation. When the project Chandrayaan 3 safe and soft landing on the moon, that was the proudful time for our nation. Thank you. Audience, please clap your hands. So we wish the ISRO team all the best for the upcoming landing and their future endeavors. चंद्रयान 2 गिरा है, फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी. चंद्रयान 2 गिरा है, फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी. चांद से खोज निकाला विक्रम को, फिर से किसी द्वेष का सहारा नहीं. Now from class 5, Minsari and Sainaj come upon the stage to deliver a short English speech. To everyone,
respected teachers, principal sir, vice principal ma'am, director sir, chairman sir, parents, chief guest and all my dear friends. I am Binsari Parveen from class 5. My school name is Jet English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today I am studying here to deliver a short speech. The speech name is about our school student talents. The annual function day is a very important day for all students and teachers. The students get a chance to display their talents in front of our respected audience. Today, 29 January, is our annual function day. There are various types of programs like action song, speech, drama, naat, kalima, hadith, surah and poem also. Most students have participated in this ceremony. Thank you. Class 5. The name of my school is Jet English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today in this special occasion, I want to deliver a short speech. The name of my speech is Islam. Islam is a very important religion all over the world. The people who follow Islam are known as Muslims. The Prophet Muhammad ﷺ is the last messenger of Islam. The place Islamic people worship as known as Masjid. The sacred scripture of Islam is the Quran. Makkah, Medina and Kaaba are some very sacred places of Islam. Muslims call their God Allah and they worship Him 5 times a day. They clean their body before worshipping, which is called wuzu. They do not need to pray only in a masjid but at any clean place. There are 5 pillars are Shahada, Salat, Zakat, Som and Hajj. Thank you. है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शाख है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, सन को किया आया बनाया शौक का निशान, बचा थी तरके हिजाब, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शाख है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, इज्जत भी है हिजाब में, तौहीद भी हिजाब में, औरत महफूज हिजाब में, निजात भी हिजाब में, मयारे जिंदगी है हिजाब, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शाख है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, हिजाब जिंदगी भी है, हिजाब बंदगी भी है, हिजाब पाइंदगी भी है, गुलों की नरमगी भी है, हुक्म रब्बी है हिजाब, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शाख है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, बरकत हिजाब ही में है, रहमत हिजाब ही में है, जुर्रत हिजाब ही में है, ताकत हिजाब ही में है, तौफा रब का है हिजाब, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शाख है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात, बढ़ो हिजाब की तरफ, आओ हिजाब की तरफ, पलटो हिजाब की तरफ, चलो हिजाब की तरफ, हया ही हया है हिजाब, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान,
है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात। तारीख है हिजाब, तारीख है हिजाब, दुर्दरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात। This auspicious occasion of the 3rd Winter Carnival of Jept English Medium School, I would like to thank you all for giving me this opportunity, and it's my pleasure to share my views on the importance of education. The beauty of a school education system is that it creates students who are creative enough. It helps them to build their strong communication skills. And as the proverb says, alone I can say, but together we can talk. Alone I can smile, but together we can laugh. Alone I can enjoy, but together we can celebrate. And that's the beauty of human relations and the major advantage of the school education systems. Because without the support of each other, we are nothing. And we all know that the 4 pillars of education are, the 4 pillars of life are family, kindness, humbleness and honesty. And education, well, it's the basic fundamental foundation of all those 4 pillars and the most important thing in life. Because without education, life is like a moonless sky. And also we need regular practice of wisdom and knowledge as well. To discuss another aspect of life, I would like to quote Martin Luther King. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. So I would like to say that never give up. Keep trying, keep moving forward, and never stop your efforts until your victory may